ओम शांति। सृष्टि रंगमंच पर समय का चक्र चलता रहता है, जहां सदैव दो बातें चलती रहती है। जैसे दिन के बाद रात, हार के बाद जीत, सुख के बाद दुख, वैसे जन्म के बाद मृत्यु। सुबह के सुनहरे लालिमा का हम स्वागत करते हैं, तो ढलते शाम के गुलाबी रंग का भी हम आनंद लेते हैं। प्रकृति के खिलते पुष्पों का हम स्वागत करते हैं, तो फिर मृत्यु की परछाई से दूर क्यों भागते हैं। वैसे जन्म और मृत्यु निश्चित बना हुआ है, वैसे ही जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी निश्चित है। जन्म और मृत्यु वास्तव में एक ही सिक्के की दो बाजू है। मृत्यु अर्थात पुराना जड़ जड़ीभूत वस्त्र का त्याग करना और नए वस्त्र को धारण करना। जिस प्रकार पुराने वस्त्र को छोड़ते समय हमें दुख नहीं होता है और नए वस्त्र धारण करने की खुशी होती है, इसी प्रकार ये शरीर भी एक वस्त्र है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। मृत्यु अर्थात अपनी ड्रेस और एड्रेस चेंज करने का समय आ चुका है। मृत्यु अर्थात एक मकान को खाली कर नए मकान में जाने की प्रक्रिया। भले ही हम इस शरीर में कितने भी पुराने किराएदार क्यों न हो, परंतु एक न एक दिन इस मकान को खाली करना ही पड़ता है। यहाँ इस दुनिया का कायदा नहीं चलता है कि पुराने किराएदार को मकान खाली कराया नहीं जाएगा। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मृत्यु अर्थात एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की प्रक्रिया। मृत्यु एक अद्भुत घटना है, जिसमें आत्मा अपने साथ अपने संस्कार और कर्म को साथ ले जाती है, और इसीलिए मृत्यु को चिर निद्रा भी कही गई है। वास्तव में जिसे हम मृत्यु अथवा शोक का प्रसंग मानते हैं, वो किसी और के घर में जन्म अथवा आनंद का प्रसंग बन जाता है, और जिसे हम जन्म का या आनंद का प्रसंग मानते हैं, वो किसी और के घर में मृत्यु अथवा शोक का प्रसंग बन जाता है। मनुष्य जीवन में वैसे 3 प्रसंग महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला जन्म का प्रसंग। इस प्रसंग को हम बहुत सहज और स्वाभाविक रीति से स्वीकार कर लेते हैं, और आने वाले बालक की हम जन्म की तैयारियां कर लेते हैं, इंतजार करते हैं, और सब मिलकर इस प्रसंग को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा है मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण प्रसंग, शादी का प्रसंग, जिसे भी हम बहुत सहज स्वीकार कर लेते हैं और सब साथ मिलकर के खुशियों से मनाते हैं, जिसकी तैयारी
कितने समय पूर्व से हम करने लगते हैं और जिसमें समय, श्वास, शक्ति, संपत्ति खूब खुले दिल से खर्च करते हैं। परंतु तीसरा प्रसंग जो महत्वपूर्ण है वो है मृत्यु का प्रसंग, जो भी हर एक के जीवन में आना ही है। परंतु जितना सहज हम जन्म का प्रसंग और शादी के प्रसंग को मनाते हैं, उतना ही सहज हम मृत्यु के प्रसंग को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और हमारे सामने किसी का शरीर पड़ा होगा तो भी हम यही कहते हैं, अभी तो उसको इतना जल्दी जाने का समय नहीं था। अर्थात इसके न हम तैयारी करते हैं, न उसको इतना सहज स्वीकार कर पाते हैं। ऐसा क्यों? प्रथम प्रसंग की तैयारी हम 4-5 मास पूर्व से करते हैं। दूसरे प्रसंग की तैयारी हम 4-5 वर्ष पूर्व से करते हैं। परंतु ये महत्वपूर्ण मृत्यु के प्रसंग की तैयारी हम इतना सहज रीति से नहीं कर सकते। हमारे सामने किसी का शरीर पड़ा हो तो भी हम यही कहते हैं कि इसको अभी इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उनसे स्नेह भरा संबंध है। इसलिए स्वाभाविक है कि हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। संसार में मानव जीवन का मूल्य बहुत ऊंचा है और इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब तुम इस जग में आए थे तब तुम रोते थे और जग हंसता था। अब ऐसी करनी कर चलो जो सारा जग रोए और आप हंसते हुए अपने घर को जाओ। मृत्यु मनुष्य जीवन में अनेक रीति से आती है। कोई बहुत दुखी होकर के मरते हैं तो कोई अचानक हार्ट अटैक में मर जाते हैं। कोई यात्रा के पवित्र स्थान पर अपना शरीर छोड़ते हैं तो कोई को तो फांसी पर लटक कर मरना पड़ता है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की मृत्यु मनुष्य जीवन में आती है, परंतु उन सब के पीछे मनुष्य के अपने कर्म जवाबदार है। और इसीलिए कहा जाता है अंत मते सो गति। अंतिम समय मनुष्य की जैसी बुद्धि में जो विचार होंगे वैसी उसकी गति होगी। तभी तो कई लोग जब कोई मृत्यु शैया पर होते हैं तो उनको प्रभु स्मरण आए उसके लिए अनेक विधि अपनाते हैं। कहीं पर गीता का पाठ पढ़ा जाता है तो कहीं पर सत्संग किए जाते हैं, कहीं पर भजन किए जाते हैं, ताकि उस वातावरण के प्रभाव से भी आत्मा प्रभु का स्मरण कर सकती है। वास्तव में आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है, परंतु इस विनाशी देह की मुद्दत जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक घड़ी भी हम आत्मा को अधिक रोक नहीं सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि आत्मा जब जन्म लेती है उसी वक्त उसके मृत्यु की तिथि, तारीख, स्थान सब कुछ मूंद जाता है। जिस प्रकार एक फल जब पक जाता है तो गिरकर नए बीज से नए वृक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार मृत्यु अर्थात एक जीवन का अंत ही नहीं, परंतु नए जीवन का प्रवेश द्वार है, जिसका किसी को खबर नहीं। इसीलिए शेक्सपियर ने इस संसार को एक रंगमंच कहा है। इस रंगमंच पर हम सभी पाठ बजाने वाले पाठधारी हैं। आए हैं पाठ बजा करके हर एक को वापस जाना है। तभी तो कई बार भजनों में हम गाते हैं, अकेले आए हैं अकेले जाना है। किसी ने ये भी कहा है कि जीवन एक क्रिकेट के खेल की तरह है।
जिस प्रकार क्रिकेट में बैट्समैन को ये पता नहीं रहता है कि कौन सा बॉल आखिरी बॉल होगा, वैसे ही जीवन में मनुष्य को भी ये पता नहीं रहता है कि कौन सा श्वास आखिरी श्वास होगा। ज्ञानी पुरुष मृत्यु के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं है और कहते हैं विश्व परिवर्तनशील है, हर चीज का परिवर्तन होता है। भक्त आत्मा ने मृत्यु को एक मंगलमय घटना बताई है कि मृत्यु अर्थात भगवान के घर से बुलावा आया, और कर्म योगी कहता है कि मृत्यु अर्थात हर आत्मा को भगवान के घर अपना हिसाब देने जाना पड़ता है। इस प्रकार हर एक ने मृत्यु की कल्पना अलग अलग रूप से की हुई है। वास्तव में मृत्यु हमें एक मौन संदेश देता है कि यह जीवन एक मुसाफरी है। कहा भी जाता है ये संसार मुसाफिर खाना है, जहां हम भगवान के घर से एक मुसाफरी पर आए हैं। किसकी मुसाफरी लंबी है, किसकी मुसाफरी छोटी है, किसकी मुसाफरी 80 साल तक की है, किसकी मुसाफरी 20 साल की है, तो किसकी मुसाफरी 1 साल की भी हो सकती है। परंतु आत्मा रूपी मुसाफिर को जब विदाई देने का वक्त आता है तो ये हम सभी का सहयोग भी है और हमारा कर्तव्य भी है। मुसाफरी करके आत्मा वापस पिता परमात्मा के धाम में जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि हे मानव, कल कल करते काल खा जाएगा। मृत्यु अर्थात काल का आगमन का एक दिन है। इस पर एक कहानी याद आती है। जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराजा के रूप में राज्य करते थे, एक दिन एक व्यक्ति महाराजा से मिलने आता है। महाराजा युधिष्ठिर किसी जरूरी कार्य में व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने बहुत स्वाभाविक रीति से उस व्यक्ति से कह दिया कि आप कल आना, मैं आपको कल समय दूंगा और आपकी बात सुनूंगा। वो व्यक्ति जाने लगा। भीम ने ये बात सुन ली। भीम ने जाकर के नगर में ढिंढोरा पिटवाया, और जैसे ही ढिंढोरा पिटा सारे लोग एकत्रित हो गए कि भीम ऐसा कौन सा संदेश लेकर के आए। तब भीम ने सब नगरवासियों से यही संदेश में कहा कि महाराजा युधिष्ठिर कल तक निश्चित रूप से जीवित रहेंगे। बड़ा आश्चर्य लगा सभी को। महाराजा युधिष्ठिर भी बाहर निकले देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने ये संदेश सुना तो भीम से पूछा, ये क्या कह रहे हो आप? तब भीम ने महाराजा से यही कहा, अभी वो व्यक्ति आया था, उससे आपने कहा कि मैं कल आपको मिलूंगा, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। इसका मतलब कि आपको मालूम है कि कल तक आपको कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। उस वक्त युधिष्ठिर जी को यह एहसास हो गया कि सचमुच अगर कल तक मुझे कुछ हो गया तो इस व्यक्ति से मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। और उसने उसी वक्त उस व्यक्ति को बुलाया और उसकी बातें सुन करके उसको सही न्याय दिया। अर्थात हमें हर वक्त ये एहसास रहना चाहिए कि ये प्रसंग अचानक किसी भी वक्त इंसान के जीवन में आ सकता है, और इसलिए हमें उसके लिए भी तैयारी रखनी है। मृत्यु शब्द तंदुरुस्त व्यक्ति को भी भयभीत कर देता है। मृत्यु से मनुष्य मरते हैं, परंतु उसके भय से बहुत लोग मर जाते हैं। एक बार एक गांव में प्लेग का रोग फैला हुआ था। जितने लोग प्लेग से मरे, उससे अधिक लोग
उसके भय से मर गए। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु शब्द से हम इतने भयभीत क्यों हो जाते हैं? जो व्यक्ति मौत के करीब होता है उसका चेहरा चिंतित, भयभीत और डरावना सा लगता है। अब मृत्यु जीवन में कभी न कभी तो आनी ही है। किसी के लिए जल्दी आती है तो किसी के लिए देरी से आती है, परंतु आना तो है ही। फिर इतना भय क्यों? इसके अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि मनुष्य जीवन भर इतना कमाता है, माल मिलकतों को इकट्ठा करता है, जिसके साथ लगाव हो जाता है और उसके छोड़ने का दुख भी होता है, इसलिए भय लगता है। दूसरा कारण उसका ये है कि भविष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान की कमी के कारण उसको भय लगता है कि अब मेरा क्या होगा। तीसरा कारण ये है कि जीवन भर मित्र संबंधियों के साथ बिताए हुए दिन, जिन मित्र संबंधियों से एक प्रकार का लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है और अंत समय वो मोह उसको खींचता है, इसलिए भी भय लगता है। चौथा कारण है कि मनुष्य ने जीवन भर कई पाप कर्म किए हुए हैं, जो पाप कर्मों का अंत घड़ी एक साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार दिन भर के किए हुए कर्म रात को कभी स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं, इस प्रकार जीवन भर में किए हुए कर्म अंतिम समय एक फिल्म के समान व्यक्ति के सामने आ जाते हैं और कभी कभी ये फिल्म देखने को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए भय लगता है। पांचवा कारण है कि पता नहीं अब मेरा भविष्य जन्म कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, कैसे होगा, और उन बातों को जब सोचने लग जाता है तब उसको भय उत्पन्न होता है। और छठा कारण है कि अंतिम समय अकेलेपन का एहसास कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। इन सब कारणों के कारण उसको इतना भय महसूस होता है कि अब मेरा क्या होगा। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन सत्कार्य में व्यतीत हुआ हो, वो मृत्यु से कभी डरते नहीं है। सत्कार्य अर्थात ज्ञान, भक्ति और वैराग्य युक्त कर्म। सामान्य रीति से कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके पीछे रोना, कुटना, काले वस्त्र पहनना, बहुत दिनों तक बाहर न निकलना आदि आदि अनेक रस्म रिवाज समाज में चलते आ रहे हैं। ये बाह्य विधि को तो हम अपना लेते हैं, परंतु ये बाह्य विधि के पीछे बहुत गहरा रहस्य है, जिस गहरे रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनके पीछे कौन सी विधि करनी चाहिए कि जिस विधि करने से दूसरों को भी उनके जीवन में जीवन जीने की एक श्रेष्ठ प्रेरणा प्राप्त हो। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उस शरीर को अर्थी कहते हैं। अर्थी अर्थात जिस रथ में से रथी आत्मा निकल गई हो और वो खाली रथ है, जिसका कोई अर्थ नहीं रहा, इसलिए उसको अर्थी कहते हैं। दूसरे शब्द में उसको ननामी भी कहते हैं, अर्थात अब जिसका कोई नहीं रहा। ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है और अंत में ये शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाना है। जब हमने ये शरीर को पाया था तो बहुत शुद्ध स्वरूप में पाया था, परंतु जीवन में चलते चलते हमने कई पाप कर्म करके इन शरीर की कर्मेंद्रियों को तथा शरीर के हर तत्व को
अशुद्धि से भर दिया है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जब ये 5 तत्व को प्रकृति को समर्पण करते हैं तब उसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। और इसलिए प्राचीन काल में कई महान आत्माओं ने ऐसी विधि बनाई है कि जिससे एक एक तत्व का शुद्धिकरण होता है। जैसे व्यक्ति को शरीर छोड़ने के बाद जमीन को स्वच्छ करके साफ स्वस्थ करके सुलाया जाता है और फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं। गंगा जल छिड़कने का भाव है कि शरीर के अंदर रहा हुआ जल तत्व का शुद्धिकरण। उसके बाद घी लगाया जाता है, अर्थात घी से अग्नि तत्व का शुद्धिकरण। उसके बाद चंदन लगाया जाता है, अर्थात चंदन से वायु तत्व का शुद्धिकरण हो। और तुलसी डाली जाती है मुख में, अर्थात आकाश तत्व का शुद्धिकरण हो। और फिर बची हुई राख को गंगा जल में प्रवाहित कर देते हैं, अर्थात के सभी तत्व को शुद्धिकरण करके भूमि तत्व का भी शुद्धिकरण करके हम उसको प्रकृति को वापस समर्पण करते हैं। इस भाव से ये कहा किया गया है। स्मशान ले जाते वक्त अर्थी के पैर स्मशान के तरफ और सिर गांव के तरफ, घर के तरफ किया जाता है। परंतु जैसे ही स्मशान के नजदीक पहुंचते हैं तब चौराहे पर उस अर्थी को घुमाया जाता है और सिर को स्मशान के तरफ तथा पैर को गांव के तरफ कर दिया जाता है। और साथ में जो मटकी ले जाते हैं उस मटकी को भी फोड़ दिया जाता है। इसका भावार्थ है कि जब व्यक्ति को स्मशान के ओर ले जाते हैं तब उसका संबंध संबंधियों से तथा भूमि से टूट गया है। इसीलिए उसके दिशा को भी चेंज कर दिया जाता है और मटकी को भी फोड़ा जाता है। जीवन अर्थात शिव का जीव से मिलने आना और मृत्यु अर्थात जीव का शिव से मिलने जाना। शायद इसीलिए शास्त्रवादी विद्वानों ने शिव का निवास स्थान स्मशान घाट दिखाया है। वास्तव में इस मुक्ति दिन पर बाह्य विधि के साथ साथ आंतरिक विधि भी अपनाई जाए तो सद्गत आत्मा को सच्ची मुक्ति का अनुभव हो सकता है। क्योंकि 12-13 दिन तक वो आत्मा हम सबके बीच में रहती है और हम सबकी याद उसको बहुत सताती है, बहुत खींचती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है कि मृत्यु अर्थात मानव जीवन का सबसे बड़े ते बड़ा पर्व, बड़े ते बड़ा उत्सव है। संबंधियों के साथ संबंध तोड़ने के लिए कुदरत के नियम अनुसार हम 12वां या 13वां मनाते हैं। 13वां अर्थात मुक्ति का दिन कि जब आत्मा हम सबके बीच से संबंधों को तोड़ते हुए विदाई लेती है। व्यक्ति की मृत्यु के पीछे दुखी होकर रोते रहने से उस आत्मा को भी दुख पहुंचता है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म स्वरूप से सब कुछ देखती रहती है। हम दुखी होकर के जब दुख व्यक्त करते हैं तो वो दुख के प्रकंपन भी आत्मा को पहुंचते हैं, क्योंकि लगभग 12-13 दिन तक वो आत्मा हम सबके बीच में निवास करती है। इसीलिए ऐसे समय पर
दुखी होकर के हमें रोना नहीं चाहिए। इस पर एक कहानी याद आती है। एक बार एक छोटी लड़की थी, उसकी माँ ने अचानक शरीर छोड़ दिया और उस बच्चे का उस माँ के साथ बहुत लगाव था। दिन रात वो बच्ची रोती रहती थी, उसकी माँ को याद करती रहती थी। एक दिन जब वो लड़की रात को सोई हुई थी तो उसको स्वप्न दिखाई देता है और स्वप्न में मृत आत्माओं का समूह देखती है कि वो सभी कहीं जा रहे हैं। उस समूह के बीच उसने अपनी माँ को देखा और उसकी माँ के सिर के ऊपर एक पानी का घड़ा भरा हुआ था। उसकी माँ का चेहरा बहुत उदास था, बहुत दुखी था। ये देख करके वो बच्ची जाग गई और उठने के बाद भी वो बहुत दुखी होकर के रोती रही। दूसरी रात को जब फिर से वो सोई, उसे फिर से वो स्वप्न दिखाई दिया जिसमें दोबारा वो मृत आत्माओं का समूह देखा। फिर से उसने अपनी माँ को देखा, परंतु आज उसकी माँ के सिर पर 2 बड़े पानी के घड़े रखे हुए थे और उसकी माँ बहुत दुखी दिखाई दे रही थी, चेहरा बहुत उदास था। ये देखकर वो लड़की ने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि माँ, तुम इतनी उदास क्यों दिखाई देती है और ये तेरे सिर पर क्या रखा हुआ है? कल तो एक ही घड़ा था, आज 2 घड़े हो गए। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, मेरा दुख का कारण तुम हो। ये पानी का घड़ा जो दिखाई दे रहा है, जितना तुम रोती जाती हो, ये पानी इकट्ठा इस घड़े के अंदर होता जाता। इसलिए तुम अभी दुखी न हो और रोना बंद करो, क्योंकि नहीं तो उतनी ही ज्यादा तकलीफ मुझे होने लगती है। जैसे ही वो लड़की ने ये बात सुनी, उसी वक्त उसने रोना बंद कर दिया। अर्थात सही बात है कि हम जितना दुखी होकर के रोते हैं, उतना वो सद्गत आत्मा को हमारी याद खींचती है और उसके सही स्वरूप से मुक्ति नहीं हो सकती है। वो आत्मा हमारे आसपास भटकती रहती है। लगभग 12-13 दिन तक वो हमारे बीच में ही रहती है। इसलिए सद्गत आत्मा के पीछे दुखी होकर रोते रहने से वो आत्मा दुख और अशांति को महसूस करती है। शरीर का बंधन न होने कारण सूक्ष्म स्वरूप से आत्मा हमारे हर प्रकंपनों को पकड़ती है। स्थूल आंखें न होने से भी वह इसके पीछे किए जाने वाली हर क्रिया, हर विधि को अच्छी तरह से देखती है। इसलिए उनके पीछे किए जाने वाले दान, पुण्य, ईश्वर स्मरण उस आत्मा के खाते में जमा होता है और वो आत्मा ये सब देख करके खुश होती है। नजदीक के परिवार जन अगर 13 दिन तक उस आत्मा के पीछे स्वस्थ रहे और शांत मन से ईश्वर स्मरण करे, तो उस आत्मा को सच्ची शांति का अनुभव हो सकता है। शांति और सहानुभूति का कवच महसूस कर सकते हैं। नजदीक के परिवार जनों का यही सबसे बड़ा सहयोग है और एक फर्ज भी है कि उस आत्मा के पीछे हम उसको शांति का दान दें, क्योंकि जितना हम उसको शांति का दान देते हैं, उतना उस आत्मा को शांत और शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए तो कई बार कई घरों में 13 दिन तक सत्कार्य किए जाते हैं, सत्संग का आयोजन किए जाते हैं, जिससे घर का वातावरण भी
स्वस्थ बना रहे और उस आत्मा को भी उसकी सूक्ष्म में शक्ति प्राप्त होती है। गई हुई आत्मा की अंतिम इच्छा को जान लिया हो तो उसे पूर्ण अवश्य करना चाहिए। गई हुई आत्मा के पीछे हम मित्र संबंधियों को कुछ अच्छी किताबें, अच्छी कैसेट्स आदि दे सकते हैं तथा शांति शिविर या शांति प्रवचनों का आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु जैसे घटना का सामना हर एक इंसान को करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो क्यों न हम अपने मृत्यु को भी सुधार लें, उस समय को भी सुधार लें। परंतु उसके लिए क्या करना होगा? कई बार कई वृद्ध जनों को देखते हैं, वो अपने मृत्यु के लिए अपने कपड़ों की तैयारी रखते हैं, कपड़ों की पोटली बनाकर रखते हैं। क्या कपड़ों की तैयारी ही काफी है? नहीं। मृत्यु को सुधारने के लिए हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संस्कारों को अपने जीवन में लाना होगा, क्योंकि वही साथ चलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उनकी मुट्ठी बंद होती है, अर्थात पूर्व जन्म के कर्म का भाग्य लेकर के आया है। परंतु मनुष्य जब मरता है तो हाथ खाली होता है, अर्थात इस संसार की कोई भी भौतिक चीज, भौतिक पदार्थ, भौतिक सामान अपने साथ वो लेकर के नहीं जाता है। अगर लेकर के जाता है तो अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संस्कार ही ले जाते। इसीलिए तो सिकंदर ने अपने लोगों से कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि संसार ये देखे कि सिकंदर जैसा इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट भी जब गया तो खाली हाथ गया। इस दुनिया की कोई भी चीज अपने साथ लेकर के नहीं गया। अकेले आए थे, अकेले जाना है। अगर साथ ले जाना है तो वही श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चरित्र को ले जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को ये जीवन में हर पल एक जागृति रखनी है कि क्यों न हम हर पल, हर श्वास, हर सेकंड अपनी सफल करते जाए और सफल बनाते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य बना ले। वास्तव में मानव का शरीर छूटना ये दुख का प्रसंग तो अवश्य है, क्योंकि उस आत्मा के साथ हमने कितना समय बिताया है, हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए दुख तो होता ही है, क्योंकि अचानक ये संबंध टूटता है और जैसे ही ये महसूसता होती है कि उस आत्मा को हम फिर से उसी स्वरूप में दोबारा नहीं देखेंगे, तो वो हमें शोक मग्न बना देता है और उस वातावरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति भी शोक मग्न हो जाता है। परंतु परिवर्तन संसार का नियम है और इसलिए सद्गत आत्मा के पीछे अगर सही विधि के साथ ज्ञान को समझते हुए कर्म किए जाए तो शायद उस आत्मा को हम कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये परमात्मा की अमूल्य भेंट है। रोग से या अकस्मात से किसी भी आत्मा का शरीर छूटता है तो उस वक्त दुख होता है, न चाहते हुए भी आंसू बह जाते हैं, क्योंकि उस आत्मा की अंतिम समय की तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती है। परंतु अंतिम समय होने वाली तकलीफ मनुष्य के किए गए कर्म के अनुसार है। जीवन पर्यंत जो विकर्म किए हुए हैं उसके आधार से वो दुख की भोगना उसको भोगनी पड़ती है।
क्योंकि जिस प्रकार ये जीवन भूतकाल का परिणाम है, वैसे वर्तमान में किए जाने वाले कर्म भविष्य के निर्णायक हो जाते हैं। आत्मा अपने जीवन में जो कुछ भी भोगती है वो अपने कर्म अनुसार ही भोगती है। तभी तो कहा जाता है कि साथ क्या लेकर आए थे? हम अपने जीवन में किए गए कर्म के पुण्य या पाप के संस्कार साथ में ले आते हैं और ले जाते हैं। तभी तो जीवन में सुख और दुख का अनुभव उसी संस्कारों के कारण होता है। जीवन रूपी यात्रा में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों का महत्व अपना है। सुख पोषक है तो दुख बोधक है। सुख जीवन रूपी महासागर में कैसे तैरना है ये सिखाता है, तो दुख महासागर के गहराई में डुबकी लगा करके अनेक तत्व ज्ञान रूपी मोतियों को ले आने की हिम्मत प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में अमीरी का, पांडित्य का, बुद्धि का अभिमान न करके सत्कर्म रूपी खजाना जमा करना चाहिए, क्योंकि जीवन रूपी द्वार पर हमेशा मृत्यु रूपी ताला लगा हुआ है। जो जीवन के महत्व को जानते हैं वो अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करते। जीवन कोई बोझ नहीं है। जीवन स्वयं में सत्कर्म की साधना है। कुछ आध्यात्मिक बातों को जान लेने से मृत्यु के भय और शोक से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे समय पर गीता के वह वचन याद आते हैं कि आत्मा एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है। आत्मा को पानी भिगो नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र उसको छेद नहीं सकते। अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। शरीर का विनाश अवश्य होता है, परंतु आत्मा का विनाश कभी नहीं होता। विज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी एनर्जी का विनाश नहीं हो सकता, परंतु उसका रूप परिवर्तन अवश्य हो सकता है। इसी तरह आत्मा का भी स्वरूप परिवर्तन होता है, परंतु आत्मा मरती नहीं है। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक माता का पुत्र मर गया और माता का उस पुत्र में इतना मोह था, जो इतनी पागल सी हो गई, भटकती रही, अनेक लोगों से विनती करती रही कि मेरे पुत्र को कोई जीवित कर दे या जीवित होने की फिर से कोई विधि बता दे। सभी को दया भी आती थी उस माता पर। किसी ने कहा कि माता, गांव के बाहर कोई सिद्ध महात्मा आए हैं, तुम उनके पास चले जाओ, शायद वो तेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। माता एकदम परेशान सी दौड़ती हुई गई उस महात्मा के पास और महात्मा से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, ओ महात्मा, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, उनके बिना मैं जी नहीं सकती। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हाँ, मैं तेरे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माता ने रोते हुए कहा, मैं कुछ भी करने लिए तैयार हूँ, आप बस मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने उस माता से कहा, तुम ऐसा करो, गांव में जाओ और थोड़ा सरसों का दाना किसी के घर से ले आओ, परंतु एक बात याद रखना कि सरसों का दाना उसी घर से ले आना जहां किसी ने पहले
शरीर न छोड़ा हो या कोई मरा न हो। माता दौड़ती हुई गांव में गई, हर एक घर घर में जाकर के पूछती रही, आपके घर में पहले कोई मरा तो नहीं? मुझे थोड़ा सरसों का दाना दे दीजिए। जिस भी घर में जाती थी, हर एक का जवाब एक ही होता था कि हमारे घर में हमारे पिता ने शरीर छोड़ा है। किसी ने कहा माता ने शरीर छोड़ा है, किसी ने कहा भाई ने छोड़ा, किसी ने कहा बच्चे ने छोड़ा। यानी उसको सारे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पहले कोई मरा न हो। बहुत निराश होकर के जब वापस लौटी, तब महात्मा बुद्ध ने जीवन का रहस्य यही बताया कि ओ माता, जो इस संसार में आया है उसको जाना तो जरूर है। क्यों नहीं हम परमात्मा को ही अपने जीवन का सच्चा साथी बना दे, ताकि जीवन में इस दुख और शोक से हम मुक्त हो सकते हैं। गीता के वचन अनुसार फिर से वो बात याद आती है कि हर अकल्याणकारी घटना में भी कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है, और उस कल्याण को अगर देखेंगे तो हमें वो दुख और शोक नहीं होगा। तो क्यों नहीं ऐसी दृष्टि हम अपनी बना ले जिससे हर अकल्याणमय घटना में भी हम कल्याण को ढूंढे और जीवन को सार्थक बनाए। इस प्रसंग से यही स्पष्ट होता है कि ईश्वर तो दाता है, वह कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, और अगर जाता भी है तो जाने अनजानेपन में जो कुछ गया उसका दुगुना होकर के मिल जाता है। तभी तो कहा जाता है कि ईश्वर के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। जीवन के अच्छे या बुरे प्रसंगों में ईश्वर का साथ ही हमें तारने वाला है। तभी तो भक्ति में गाया जाता है, नैया मेरी पार लगाओ हे प्रभु। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो भगवान की याद दिलाती है। मनुष्य अपने जीवन में यही चाहना रखते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण भगवान का नाम ही मुख में हो। तभी तो भजनों में कई भक्त यही गाते हैं कि भक्ति करते प्राण तन से छूटे, ऐसा वरदान मांगू तुझसे प्रभु। एक अंग्रेज कवि ने कहा है, हे मानव, अंत समय तेरे चेहरे पर मुस्कान हो। व्यक्ति जब मृत्यु शैया पर होता है तो अंत घड़ी उसके परिवारजन उनको राम राम नाम बुलवाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अंत समय भगवान की याद उसी आत्मा को आती है जिसने जीवन भर अभ्यास किया हो, पुरुषार्थ किया हो परमात्मा को याद करने का। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति गुनाह करते पकड़ा गया। उस पर केस चला तो पता चला कि उसने बहुत सारे अपराध किए हैं। फलस्वरूप उसको फांसी की सजा सुनाई गई। उस व्यक्ति से पूछा गया, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तब उस व्यक्ति ने कहा, एक अंतिम इच्छा है कि मैंने जो भी गुनाह किया अकेले नहीं किया। मेरे हर कर्म में मेरा एक साथी था जिसका भी बराबर हिस्सा है ये सारे गुनाह करने में। मैं उसे मिलना चाहता हूं ताकि अगर सजा मुझे मिले तो उसे भी मिलनी चाहिए, ताकि आगे भी हम साथ जाएं और साथ रहें। उसे इजाजत मिली। वो गया अपने मित्र के पास में और जाकर कहने लगा, देखो भाई, हमने जो कर्म किए, जो गुनाह किए, सब साथ मिलकर के किए। अब अगर मुझे सजा मिली है तो क्यों नहीं ये सजा भी हम साथ साथ भोग ले,
ताकि आगे के लिए भी हम साथ रहें। जैसे ही वो मित्र ने ये बात सुनी, मित्र ने कहा, नहीं, मैं अभी तेरे साथ नहीं चल सकता हूं। मेरा रास्ता आज से अलग हो गया। तू पकड़ा गया, अब सजा तो तुझे ही भोगनी पड़ेगी। और ऐसे कहते हुए एकदम उसको साफ मना कर दिया उसके साथ जाने के लिए। तब उस व्यक्ति को अपने एक दूसरे मित्र की याद आई, जिसके साथ कभी कभी वो मिलता था या कभी कभी साथ मिलके कर्म किए। उसके पास गया, उसे सारी बात सुनाई। उसको थोड़ी बहुत सहानुभूति भी हुई, लेकिन उसने कहा, देखो भाई, मैं तेरे साथ चल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने तेरे जितने तो गुनाह किए नहीं, और इसलिए मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ देता हूं। बाकी अंदर जाना तुम्हारा काम, ये सजा भोगना तुम्हारा काम। मैं जब पकड़ा जाऊंगा तब देखा जाएगा। तब उसको तीसरे मित्र की याद आई, जिसके प्रति बहुत कम उसका ध्यान जाता था। उसने सोचा, चलो उसके पास ही चला जाता हूं, कहीं वो साथ चलने के लिए तैयार हो। उसके पास गया और कहने लगा, देखो भाई, मैंने हमेशा तो तुम्हें याद नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारी याद आती है। कैसे मैं पकड़ा गया हूं। अगर तुम साथ चलने के लिए तैयार हो तो प्लीज चलो मेरे साथ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं, परंतु जो कुछ भी होगा सच सच साफ साफ बता दूंगा। ठीक है, चला उसके साथ और सारी बातें साफ साफ स्पष्ट बता दी। तो जो मालूम नहीं था लोगों को, वह भी मालूम पड़ गया, और इस तरह उसको अपनी सजा भोगनी पड़ी। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे 3 मित्र हैं। सबसे पहला मित्र है ये शरीर, जिसके साथ मिलकर के हम हर कर्म करते हैं। एक कर्म भी ऐसा नहीं जो शरीर के साथ मिलकर के न किया हो, परंतु जिस दिन बुलावा आता है उस वक्त ये शरीर सबसे पहला साथ छोड़ देता है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, रास्ते में होगा तो वहीं साथ छोड़ देगा। भले कर्म साथ में किए, लेकिन सजा आत्मा को अकेले भोगना पड़ता है। शरीर उसी वक्त कह देता है कि अब मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। मैं तो प्रकृति में जाकर फिर से मिल जाऊंगा, अब जो भी सजा भोगना होगा तुम्हें भोगना होगा। इसी प्रकार दूसरा मित्र आत्मा का है, मित्र संबंधी, जिसके साथ मिलकर के कभी कभी हमने कर्म किए, जो हमारे प्रति सहानुभूति तो दर्शा देते हैं, परंतु साथ नहीं चल पाते हैं, और इसलिए हमें दरवाजे तक यानी स्मशान तक छोड़ के आते हैं। बाकी आगे जाना हमारा अपना काम रहता है। वो भी यही कहते, जब हमारी बारी आएगी तब देखा जाएगा। और आत्मा के तीसरा मित्र है हमारे अपने संस्कार, हमारे अपने कर्म। और इसलिए जब जाने का वक्त होता है तो यही मित्र साथ चलता है। हमारे संस्कार और हमारे कर्म जो सब साफ साफ स्पष्ट सब कुछ बता देते हैं कि हमने जीवन भर क्या किया और क्या नहीं किया। परंतु इस मित्र की याद भी हमें जीवन में शायद ही कभी आती है। बहुत कम उसको साथी बनाने का एक अभ्यास रहता है। लेकिन जो व्यक्ति
इस जागृति को साथ रखता है और अपने संस्कार और कर्म को साथ रख करके चलता है, वह कभी भी गुनाह वाले कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि हर वक्त वो संस्कार उसको अंदर से एक आवाज देता है, ये कर्म तेरा नहीं है। और इस तरह वह जितना भगवान को याद करने का अभ्यास करता है, उतना ही वो अंत घड़ी भी भगवान के नाम के साथ इस देह को बहुत सहज रूप से छोड़ देते हैं और दूसरा जन्म धारण करते हैं। मृत्यु एक चमत्कार है, क्योंकि उसके बिना जीवन नीरस और जड़ हो जाता। जरा सोचो, अगर संसार में मृत्यु ही नहीं होता तो आज इंसान का क्या हाल हो जाता। मृत्यु तो हमें एक नया जीवन प्रदान करता, जहां पर हम फिर से उमंग उत्साह के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जहां अपने उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपने एक नए जीवन के लिए स्थान प्राप्ति है। मृत्यु हमें एक ऐसा जीवन देता है जहां ताजगी के साथ हम एक नया जीवन आरंभ करते हैं। तो इसलिए मृत्यु कोई बुरा नहीं है। मृत्यु के पहले का जीवन पुरुषार्थी जीवन है और मृत्यु के बाद का जीवन प्रतिफल स्वरूप है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वास्तव में मृत्यु के बाद मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जाती है, परंतु अपने पाप और पुण्य कर्म के हिसाब से वैसे परिवार में, वातावरण में वो जन्म लेती है। अच्छे कर्म के आधार पर उसका जन्म कोई श्रीमंत घर में, अच्छे संस्कारी घर में होता है, और अगर पाप कर्म बहुत कड़े हैं तो उसी अनुसार वैसा ही वातावरण के अंदर उसका जन्म होता है। कोई भिखारी के घर में, कोई चोर डकैते के घर में उसका जन्म होता है। वैसे आत्मा 12-13 दिन के बाद माता के गर्भ में प्रवेश कर अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करती है, परंतु कोई कोई आत्मा समय के हिसाब से 1 मास के बाद भी गर्भ में प्रवेश करती है। और अगर कोई आत्मा की मनोकामना अधूरी रह गई हो, तो जब तक वो आत्मा पूरी नहीं करती है उसको, तब तक उसको प्रेत आत्माओं की योनि में कुछ समय तक भटकना भी पड़ता है। इसलिए भारत में ये प्रथा चली आती है हर वर्ष पितृ आदि को खिलाने की। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है? जी हाँ, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त करने का भाव मृत्यु को टालने का नहीं है। मृत्यु को टाली नहीं जा सकती है, परंतु उसको सुधारी भी जा सकती है और उस पर विजय भी प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु को सुधारने के लिए जीवन को सुधारना आवश्यक है, और विजय प्राप्त करना अर्थात ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जो मरने के बाद भी वो व्यक्ति अमर हो जाता है, अर्थात उसके कर्म अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा रूप बन जाता है। वो न होते हुए भी उसका नाम सदा अनेक व्यक्तियों के हृदय में बसने लगता है। बाकी दुनिया का ऐसा कोई सर्जन नहीं है जो मृत्यु को टाल सके। विज्ञान ने अपने क्षेत्र में कई प्रगति तो अवश्य की है। विज्ञान के प्रगति के आधार पर मनुष्य का आयुष्य
थोड़ा बहुत बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु ये कभी नहीं हो सकता कि व्यक्ति की मृत्यु को टाल सके। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति को कालों का महाकाल पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना होगा। और इसलिए कहा जाता है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मिक स्थिति का अभ्यास करे, पिता परमात्मा के साथ एक अविनाशी संबंध जोड़े और जीवन को पवित्र बनाए, तो वही अमरनाथ पिता परमात्मा के साथ मिलकर के जो कर्म होंगे वो सदा श्रेष्ठ कर्म होंगे। इस रीति से मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। सतयुग को अमर लोक भी कहा जाता है, जहां आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है। अमरत्व का मतलब ये नहीं है कि सतयुग में मृत्यु होती ही नहीं। सतयुग में भी आत्मा शरीर तो छोड़ती है, परंतु उसका शरीर छोड़ना ऐसे होता है जैसे सहज वस्त्र उतारना है। वहां मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं सताता है, क्योंकि वहां आत्मा के ऐसे कोई कर्म ही नहीं होते। इसीलिए उन देवी देवताओं को अमर कहते हैं। कलयुग के अंदर हर मनुष्य को मृत्यु का इतना भय है जो वो हर वक्त मरता जाता है, और इतनी कष्टदायक पीड़ाजनक मृत्यु होती है, इसलिए मृत्यु शब्द लिया जाता है। इस लोक को भी मृत्यु लोक कहा गया है, जबकि सतयुग को अमर लोक इसीलिए कहा जाता कि वहां न कष्टदायक मृत्यु है, न मृत्यु का भय है। सतयुग अमर लोक में मृत्यु भी एक महोत्सव है, जहां आत्मा बहुत सहज रूप से, खुशी से, आनंद से अपने वस्त्र को उतारती है। इस विश्व के अंदर कई ऐसे नामी ग्रामी मनुष्य ने शरीर तो अवश्य छोड़े हैं, परंतु आज भी उनके नाम अमर है। तभी तो किसी कवि ने कहा है ऐसे आत्माओं के लिए कि उनके लिए मृत्यु मर गया, वो नहीं मरे। अंत घड़ी अगर सभी भगवान को याद दिलाने का प्रयत्न करें और फिर भी याद न आए, कैसे विडंबना है। परमात्मा की याद अंत समय बनी रहे, उसके लिए तो जीवन में बहुत काल से ऐसी साधना चाहिए। राजयोग के द्वारा हम मृत्यु जीत बन सकते हैं, क्योंकि राजयोग में आत्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और आत्मा की वास्तविकता के अनुभव में स्वयं को स्थित करने की बात है। वास्तविकता में स्थित होकर के इस शरीर से स्वयं को अलग समझना, अर्थात देह भान से परे स्वयं को आत्मनिश्चय करना, यही जीते जी मरना कहा जाता है। दूसरा, पिता परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान कि वो पिता परमात्मा के साथ हम कैसे अपने सर्व संबंध जोड़े। ये संसार एक रंगमंच है, जहां हमने भिन्न भिन्न चोले धारण करके अपना पात्र निभाया और अनेक पात्रों के साथ संबंध में आते हुए
हमने पात्र निभाया। ये सभी देह के संबंध टेम्पररी है। आत्मा का वास्तविक संबंध और सर्व संबंध तो उस पिता परमात्मा के साथ ही है। जब इस स्मृति में हम स्वयं को एकाग्र करते हैं, स्थित करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो बहुत सहज हम अपने देह से और देह के संबंधों से नष्ट मोहा बन सकते हैं। और यही साधना से मृत्यु जीत बन सकते हैं। भगवान की याद में रहे, कर्म योगी बन जीवन जिए और श्रेष्ठ कर्म की पूंजी एकत्रित करें, यही मृत्युंजय बनना है। साथ ही साथ ये विश्व नाटक है और अंतिम दृश्य चल रहा है। इसीलिए हमेशा स्मृति यही रहे कि अब घर जाना है। प्रश्न ये नहीं है कि हम कितना जिए और कितने साल तक जीवन व्यतीत किया। प्रश्न तो ये है कि जीवन कैसा व्यतीत किया, किस तरह का जीवन हमने जिया और कैसी मृत्यु रही। किसी की मृत्यु बहुत अच्छी होती है और किसी की मृत्यु बहुत बुरी गति से होती है। जिसने जीवन में अच्छा जीवन जिया हो, अच्छे कर्म किए हो, उसकी मृत्यु भी बहुत सुंदर होती है। परंतु जिसका जीवन बुरी तरह से बीता हो, उसकी मृत्यु भी बुरी गति से होता है। हमें निश्चित करना है कि हमारी मृत्यु कैसे हो, क्योंकि तभी तो किसी की मृत्यु श्रद्धांजलि बन जाती है और किसी की मृत्यु का समाचार बन जाता है। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलकर अपने पीछे सुगंध को छोड़ जाती है, वैसे व्यक्ति भी अपने पीछे अपना कर्तव्य, चिंतन, ध्यान, गुण, श्रेष्ठ संस्कार समाज के लिए आदर्श के रूप में छोड़ जाता है। जिस प्रकार संगीत की लय पीछे तक गूंजती रहती है, वैसे मृत्यु भी प्रसन्नता, मंगल और सुवास संपन्न हो। जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने वाला ही अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकता है। अन्यथा स्वजनों के देह त्यागने पर अपना दुख उन्हें भी दुखी कर देता है और स्वयं की मृत्यु का भय अपने को भी देह से मुक्त, उन्मुक्त गगन में विचरण कर आनंद प्राप्ति से वंचित कर देता है। तो आइए जीवन यात्रा के इस रहस्य को समझते हुए प्रगति की दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाएं तथा संपूर्ण भय मुक्त होकर के अपने मृत्यु को मंगलमय सुवास से संपन्न बनाएं। ओम शांति।